Good morning, students. Today we will today start new exercise 6.2. Question number 1. Calculate the LCM using the long division method. अब देखिए LCM निकालने के आपके पेज नंबर जो 49 में देखिए LCM निकालने के आपके 2 मेथड दिए गए हैं। आप यहाँ LCM की प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं कि एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 1, एवरी मल्टीपल्स नंबर इज़ ग्रेटर देन और द इक्वल टू द नंबर, 2 और मोर नंबर कैन हैव मल्टीपल्स इज कॉमन। तो ये सब आपको जो ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये सभी पढ़ने हैं। अब कैलकुलेट द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कैलकुलेट द एलसीएम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो आपका 6.2 स्टार्ट हो रहा है वो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आपको इस वाले पेज को पूरा पढ़ना है और समझना है, ठीक है। आपसे एलसीएम निकालते बनता है और एलसीएम मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द एलसीएम यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपने अभी पढ़ा ना 2 डिवीजन मेथड है, मतलब 2 एलसीएम निकालने के 2 मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है कि जो आपको नंबर दिए हैं उनको आप सेपरेट कर लीजिए। आप क्या करते थे एलसीएम निकालने में, सेपरेट नहीं करते थे। अब इसमें आपको नंबरों को, जैसे 2 नंबर है तो आपको इनको अलग ही अलग निकाल के चलना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि डिवाइड देम बाय अ प्राइम फैक्टर कॉमन टू एट द लीस्ट 2 आर नंबर्स। आपको मतलब सबसे छोटा नंबर चूज करना है। सबसे छोटा नंबर आपको 2, यदि ये नंबर इवन है, यदि ऑड है तो वो 3 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको डिवाइड द क्वोशेंट अगेन बाय द प्राइम फैक्टर कॉमन टू द लीस्ट 2 ऑफ देम। इफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय द 2 ऑफ देम ब्रॉट डाउन। यदि आपका कोई नंबर डिविजिबल हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, और यदि डिवाइड नहीं होता तो आप उसको राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ। जैसे कि आपके 28 और 84 यदि ये नंबर दिया है, आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले तो आप मिनिमम सबसे लीस्ट नंबर ढूंढिए। तो सबसे लीस्ट नंबर आपका 2 है। अब ये 2 से आप ये देख रहे हैं कि दोनों नंबर डिविजिबल हैं, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 आ गया। अब 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। अब ये नंबर और इस नंबर में आपको कोई वो नहीं है कि कोई, मतलब कहना चाहिए कि कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों नंबर सेपरेट है। अब आप 2 से फिर किया, इसको आपने 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इस अब देख रहे हैं कि आपने 2 7 जा 14 लिया और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब 7 और 21। अब ये ध्यान रखिए कि 7 तो 3 से नहीं कटेगा, बट आपको 21 कटेगा। तो 7 को आपने राइट डाउन कर लिया, नीचे लिख लिया उस नंबर को, तो 7 का 7 लिख लिया। अब आपको 7 जब नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अपन 21 को डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21। अब देखिए यहाँ भी 7 आ गया, इसका भी 7 आ गया। फिर हम इस नंबर को अब ना ये 4 से ना 5 से ना 6 से डिवाइड होगा, ये सीधे 7 से डिवाइड होगा। तो हमने डिवाइड किया तो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। जब आप एचसीएफ लेते थे तो आप कॉमन फैक्टर ढूंढते थे। आपको यहाँ कॉमन नहीं ढूंढना, आपको एलसीएम लेना है और जो ये नंबर दिए गए हैं इनको आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। इसी तरह आपका नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 25 और 30। अब दोनों नंबर सेपरेट हैं, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। लीस्ट नंबर आपने 2 लिया क्योंकि ये 30 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से लिया। आप 25 नहीं डिवाइड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने 25 नीचे लिख लिया। अब हम 2 से 30 को करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये 15 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि हमारा 25 तो 3 से नहीं कटेगा, बट आपका 15 कट जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 25 तो लिख लेंगे वापस और 3 को 3 5 जा 15। अब ये 25 और 5, तो आप क्या कर रहे हैं, 4 से ही कटने वाला नहीं है, अब सीधे ये 5 से कटेगा। तो आप 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ये 5 से कटेगा तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 का 1 ही रहेगा। एलसीएम निकालेंगे, इन नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 30 और 35 जा 150, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह आप 40 और 32 को करेंगे तो आपने किया, नंबर सेपरेट हैं आपके, 2 लीस्ट नंबर आपने लिया तो 2 2 जा 4, 0 का 0 उतर आया है आपका। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। अब 2 से फिर डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 या 2 10 जा 20, 10 आ गया। 2 8 जा 16। अब 2 से फिर किया, 2 5 जा 10,
2 4 जा 8, अब ये 4 है क्योंकि ये 2 से कट सकता है। 5 लिख दिया आपने, 2 2 जा 4, अब फिर आपका 2 है तो आप फिर 2 लेंगे, तो 5 नीचे लिखेंगे, 2 1 जा 2, इसके बाद आप 5 से लेंगे तो 5 1 जा 5, 1 का 1 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 35 2 5 जा 160। अभी तक हमने 2 नंबर का एलसीएम निकाला, ठीक है। अब आपके पास 3 नंबर भी दिए हैं, तो हम 2 नंबर जो बाकी बचे हुए हैं उनको अपने से करने हैं। अब हम आपको 3 नंबर का सिखा रहे हैं, उसमें अंतर कोई नहीं है, चाहे 3 का करो चाहे 4 का करो, बस आपको नंबरों को सेपरेट करके उनको डिवाइड करते जाना है। अब जैसे 10 15 18, 15 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन आपका 10 18 है तो हम 2 को लेते हैं लीस्ट नंबर को, तो 2 5 जा 10, 15 का 15, 2 9 जा 18, 9। अब आपका 9 कट जाएगा तो 3 से कटेगा, तो 5 और 15 उतर आएगा, और 3 3 जा 9, 3 फिर लेना पड़ेगा, 5 15 उतरेगा, 3 1 जा 3। अब आप 5 से लेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 1 का 1। 3 से आपने किया 1 आ गया, और 3 1 जा 3 और 3 1 का 1। जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 270, ठीक है। इसी तरह आपका सेकंड क्वेश्चन है 27 54 और 90, इसी तरह आपको करना है। आप 2 से कर रहे हैं तो 27 आपको उतर आएगा क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा, तो 2 2 जा 4 और 1 इसके पास पहुंच गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 7 जा 14, तो यहाँ 27 आ गया। 2 4 जा 8 और यहाँ पे 1 चला गया, तो 2 5 जा 10, तो ये 45 आ गया। अब 3 से ये नंबर कट जाएंगे, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 5 इसके पास चला गया, तो 3 5 जा 15, ये 15 हो जाएगा। अब 3 से फिर इनको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 5 नहीं डिवाइड होगा तो 5 राइट डाउन हो जाएगा, नीचे लिख लेंगे हम। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि आपका सिर्फ 5 बचा, तो आप 5 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपका 5 1 जा 5, ये मतलब नीचे आपका 1 1 आ गया। आपको ऐसे मतलब डिवाइड करते जाना है कि लास्ट में आपको 1 ही बचे। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, इस तरह आपका क्या आ जाएगा आंसर, ये 270 आ जाएगा। इसी तरह आपका आई नंबर क्वेश्चन है, और इसके अलावा जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इसमें आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये क्वेश्चन आपको अपने से करने हैं। थैंक यू।